हाँ तो दोस्तों, आपकी हमारी इस क्लास में फिर से आपका स्वागत करते हुए मैंने बहुत सारी ऐसी क्लासें आपको दिया है एंटरटेनमेंट करते हुए कि मैंने कहा था कि बाबू कि आपको अच्छी से अच्छी क्लास लेके आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, तो वो वादा पूरा करता जा रहा हूँ। यदि आप हमारी क्लास को वॉचिंग कर रहे हो तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 80-85 क्या 100% के लिए करीब मैं पहुंचा दूंगा आपको। और 100 ही क्या, मैंने कहा तो उम्मीद भी आपको जगने लगेगी कि यार केमिस्ट्री किस तरह से पढ़ी जाती है। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं और आनंद तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और हमको सबसे पहले मैंने एक चीज बताया था कि आपको कोल्लाउस नियम जब मैंने बताया था कि वो दोनों की योगफल के बराबर होता है, किसके धनायन तथा ऋणायन के योगफल के बराबर। मैं कोल्लाउस के नियम के अनुसार आपको बताया था। ठीक है, और वो किसमें विद्युत अपघट्य में जाने पर उसकी मोलर चालकता उसकी क्या होती है, धनात्मक तथा ऋणात्मक के योगफल की क्या होती है, बराबर होती है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, बड़ा अच्छा दिया था। NaCl मान लीजिए आपके सामने है, Na पे आप दिया था, इस प्रकार का आप चार्ज दिए थे तो Na। अब इसको हमने क्या किया, NaCl आपका नमक है, मान लीजिए उदाहरण था उसमें NaCl, तो मैंने इसको तोड़ा था तो आपके पास एक प्लस चार्ज मिला था, एक और क्या मिला था बाबू Cl, ये माइनस। मैंने कहा कि ए अनंत अनंतता की क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। ये अनंत अनंतता में बदल देना, देखिएगा आराम से। मैंने बताया था आपको अनंत अनंतता मतलब होता है यहाँ पर कोई मोलर चालकता होगी, यहाँ मोलर चालकता और यहाँ पर अनंत है। अनंत अनंतता में मोलर चालकता है आपको ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो अनंत अनंतता में आपको आना पड़ेगा। अनंत अनंतता को अगर आप किसी विद्युत अपघट्य में लेके जाते हैं तो उसकी मोलर चालकता क्या होती है, धनायन तथा ऋणायन टूट जाती है। और इस टूटने के जो टूटे हुए भाग होते हैं उसको जोड़ने में कार्य करता है, उससे हम लोग कोल्लाउस का नियम कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे ही टूटा भाई, इसको तो कुछ ऐसे पार्ट में डिवाइड ऐसे करते, मैंने कहा इसके योगफल के बराबर होता है, तो आप क्या कर देते हो, ऐसे आप इसमें क्या कर दोगे, ये जो अनंत था ये नॉट के फॉर्म में बदल जाता है और ये क्या हो जाएगा, Na आप प्लस कर लेते हो। और ये मोलर चालकता तो आपको लगा के चलना पड़ेगा, ये प्लस कर देंगे। और मोलर चालकता मैंने यहाँ पर भी दिखाया था, यहाँ पर भी प्लस कर देंगे। ये Cl आपका रिचार्ज था, मैंने इसको दिखाया था बाबू। इसी प्रकार से सारी एलिमेंट को हम लोग देखना चाहते हैं क्या इसे ये अगर एसिडिक अम्ल अगर आपको ज्ञात करना होगा तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे। तो मैं कुछ ऐसे आपको यौगिक दिखाना चाहता हूं, अगर इस यौगिक का योगफल क्या वास्तव में इसके बराबर होता है या नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग देखना चाहते हैं क्या एसिडिक अम्ल, मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि एसिडिक अम्ल होना चाहिए CH3COOH के फॉर्म में होना चाहिए। यदि एसिडिक अम्ल आ जाता है तो मैं मान लूंगा मेरा सूत्र क्या है, सही है। तो देखते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट, कुछ ऐसे यौगिक हम लोग उठाएंगे जिसका योगफल और इसका अंतर दोनों हम लोग पता करने वाले। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते बारी बारी से। आपको ज्ञात क्या करना है, देखिएगा ज्ञात आपको करना है। अगर मैं कह दे गणना कीजिए तो ज्ञात आपको मैं क्वेश्चन मार्क ही दिखा देता हूं। यहाँ हो जाएगा CH3COOH के फॉर्म में होगा, इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में कर लेंगे। ये आपको ज्ञात करना है, लेकिन मोलर चालकता इसके योगफल के बराबर होता है। तो योगफल के बराबर अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे किस प्रकार से होगा। और इसके बाद आपके पास कौन सा कंडीशन आएगा, इसका योग। अब कुछ ऐसे हमारे पास से मोलर चालकता, इसको हम लोग मान लेते हैं, लिखिएगा। माना ये आपको ज्ञात करना है, तो माना आपको लिखना पड़ेगा। माना मोलर चालकता, मोलर चालकता जो उसके पास होंगे, चालकता कितना, अगर मोलर चालकता आपके पास कई प्रकार की वैल्यू आ जाती है तो मैं आपको देना चाहूंगा पहले HCl, ये हो गया कामा, ये मोलर चालकता के रूप में आएगा। तो हम लोग इसको इसी नाट के फॉर्म में दिखाएंगे, इसको आप अननाट के फॉर्म में दिखाना ऐसे करेंगे। ठीक है, ये मोलर चालकता ये आपको जाएगा, ये आप इस फॉर्म में लेके आए। फिर इसके बाद क्या किया, मैंने इसको और एक ले लिया कोई अलग से, तो मैंने लिया कि सोडियम एसिटेट ले लेते हैं, सोडियम एसिटेट लेते हैं। ये दोनों का योगफल मुझे दिखाना क्या इसके बराबर है। मैंने कहा बराबर लाने के लिए हमको कुछ हद तक जाना पड़ेगा। मतलब देखिएगा आपको लाना क्या है, CH3 क्या ये जितना भी एलिमेंट आपके सामने आ रहा है, यानी जितना भी यौगिक आएगा क्या उसके योगफल की इसके योगफल के बराबर आएगा, वो मैं आपको सिद्ध करके दिखाना चाहता हूँ। अगर आप इसको समझ जाओगे अच्छी तरह से, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि जो भी आपको मैं सामने कुछ ऐसे आपको न्यूमेरिकल भी लेके आने वाला हूँ, तो उसको भी आप लोग अच्छी तरह से वॉचिंग करिएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, सोडियम एसिटेट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा CH, देखिएगा CH3COONA हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने लेके आने वाला हूँ बाबू, आपके पास हो गया NaCl। मैंने कहा कि आपको मोलर चालकता लेके चलना होगा। मोलर चालकता आपके सामने कुछ इस प्रकार से आने वाला है बाबू, देखिएगा ये आपका मोलर चालकता को डिफाइन करता है M, मोलर चालकता मतलब अनंत अनंतता से मोलर चालकता में अगर कोई जाता है तो विद्युत अपघट्य हो जाना, यानी धनात्मक तथा ऋणात्मक की विद्युत अपघट्य मोलर चालकता का योगफल की क्या होता है, बराबर होता है। मैंने कहा कि धनात्मक होना चाहिए और ऋणात्मक, ये अगली क्लास मैंने दे चुका हूं, उसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा।
और इसमें मैं आपको बस उसका अनुप्रयोग बता रहा हूँ, ठीक है, कोलाउस का, ठीक। तो ये इसमें हमने दिया NaCl दे दिया, आपके पास इसमें है तो लिख देंगे मैं क्रमशः आपको क्या ये सिद्ध करना है, क्रमशः आपके पास है x y, एक को मैंने मान लिया z है, तब आपके पास कुछ ऐसे सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं। चलिए चेक कर लेते हैं क्या इसके योगफल के बराबर होता है। मैं देखना चाहता हूं कि ये जो आ रहा है क्या इसके बराबर होगा, इस कोलाउस के नियम के बराबर होगा, जो आपको सिद्ध करना है। तो हमने कहा था अनंत अनंतता से लेके आगे के, तो अनंत अनंतता में आप बदलेंगे तो ये हो जाएगा अनंत अनंतता के रूप में आएगा, तो हमें इसको यहाँ के फॉर्म में होगा, ये हो जाएगा CH3COOH। अगर आप इसको तोड़ेंगे, समझिएगा, यदि आप इसको तोड़ते हैं तो किसकी योगफल के बराबर होता है। मैंने कहा था कि इसको तोड़ना होगा तो दो पार्ट में क्या होता है, टूट जाता है। जैसे ही दो पार्ट में टूटेगा तो कुछ इस प्रकार से वैल्यू देने वाला, देखिएगा ध्यान से, आपका ये अनंत अनंतता मतलब लैम्डा के फॉर्म में आप ले लीजिएगा, लैम्डा जैसे ही टूटेगा वो लैम्डा के फॉर्म में बदल जाता है। और जैसे तोड़ दिया मैंने लैम्डा के फॉर्म में, सबको तोड़ना है बाबू बारी बारी से। अगर इसको तोड़ेंगे तो मैंने कहा ये माइनस वाला अलग हो जाता है, प्लस वाला अलग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा HCl3COO, ये आपका माइनस चार्ज ये हो जाएगा इसके साथ, फिर मोलर चालकता ये आपका ये हो जाएगा, फिर अनंत, ये आपका अनंत का चिन्ह मतलब कि आप जीरो अनंत से लेके आए जीरो तक जाएगा, ठीक है। तो इसको अनंत अनंतता की क्या कहते हैं, योग के फल की क्या कहते हैं, वो बराबर होता है, योग फल के बराबर होता है। इसके और इसके योग फल को क्या कहते हैं, अनंत अनंतता से आने वाली जो भी होती है, जो भी आपका सॉल्यूशन खोला जाता है अनंत अनंतता में, उसको हम लोग कोलाउस का नियम कहते हैं। दोनों विघटित हुए, एक प्लस एक माइनस, दोनों को जोड़ दिया जाता है तो उसी को कोलाउस का नियम कहते हैं, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं, ये आपके पास H धनायन मिल गया। जब H धनायन मिल रहा है तो इससे पता चल रहा है कि इसका वैल्यू जितना हम लोग करेंगे, इसको दोनों को एक साथ लेके जाए, तीनों को एक साथ करेंगे, यदि ये वैल्यू इसके बराबर आती है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे अनंत अनंतता की क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो हमको ये लाने के लिए कुछ भी हद तक जाना पड़ेगा, या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमको। तो आइए चेक कर लेते हैं। अब ये आप लोग मान लेंगे, इसको हमने क्या माना है, फर्स्ट वाले को हमने क्या माना है, x माना है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाले को x माना है, और इसको हमने दिखाया y, और इसको दिखाया हमने क्या बाबू z, ध्यान दीजिएगा इस पर। और यहाँ पर हो सकता है नीचे जगह ना हो तो मैं आगे ऊपर देखता हूँ, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं, ये आप लोग ध्यान देते रहिएगा, और इसके आगे हम बढ़ रहे हैं, इसको आपको लाना है। यदि ये वाली वैल्यू आ जाती है तो मैं क्या लिख दूंगा, ए, ठीक है, आपको ये वाला वैल्यू लिखना होगा। तो हम लोग चलिए यहाँ से चेक कर लेते हैं। और मैंने कहा कि अगर आपको सबसे पहले ये जो हेडिंग है हमारे पास, विद्युत आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्यों, मतलब दो वैद्युत अपघट्यों में टूट जाना, मूलक चालकता अनंत अनंतता के मूलक चालकता के योगफल के बराबर होता है। विद्युत अपघट्यों के अनंत अनंतता पर मूलक चालकता यानी क्या ज्ञात करना, एसिटिक अम्ल की अनंत अनंतता पर मूलक चालकता की गणना कीजिए। ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग आराम से लगाइएगा और ज्यादा जल्दीबाजी नहीं है। मैंने कहा कि अगर स्पीड कम लगेगी तो आप तेजी से कर लीजिएगा, ठीक है, तो तेज स्पीड बना लीजिएगा। हम लोग चेक करेंगे। हाँ एक चीज और, ये रिएक्शन नहीं कर रहा, बराबर का चिन्ह दीजिएगा। मैंने कहा कि इसके योगफल के बराबर होता है, जब रिएक्शन करेगा तब तो इसका इंडिकेट करेगा, तब आप तीर का निशान दीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आपके सामने देने वाला हूँ। ये जगह कम पड़ रही थी तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आपको एसिटिक अम्ल याद करना, ये याद रखिएगा। मैं यहाँ से पूरा जो है आराम से ऊपर से करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा आपके पास कुछ ऐसे वैल्यू है, एसिटिक अम्ल लेते हैं CH3COOH, आपको किसके अनंत अनंतता के रूप में लाना है। अनंत अनंतता के रूप में लाएंगे तो यहाँ पर यम के फॉर्म में तो होगा, मोलर चालकता निकालना तो यम को डिनोट करना पड़ेगा। किसके योगफल के बराबर होता है, ये मोलर जो चालकता होता है लैम्डा में बदलता है, जैसे लैम्डा में बदलता है थोड़ी कम वैल्यू के लिए होता है, अनंत अनंतता से कम हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, CH3COO, ये ऋण चार्ज हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका नॉट, इसके बाद हो जाएगा m, ये जैसे हो जाएगा H से डबल चार्ज। ये आपको ज्ञात करना है। यदि ये इतना आएगा मैं डायरेक्ट ये वाला लिख दूंगा। तो मैंने क्या क्या लिया था उसको पहले देख लीजिएगा। तो मैंने लिया था, तो माना में लिखा था, माना आपके सामने दिखाया था, वो क्या था, वो HCl का आपको निकालना था ये फॉर्म। यदि आपको ये फॉर्म मिलता है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या ये इसकी वैल्यू जो इसके बराबर है, तो हम लोग इसको x मान के चलेंगे। x मैंने लिया था, तो आइए चेक कर लेते हैं। जब ये x था तो x के बराबर अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, पहले x हो गया, फिर अगर ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या है, ये भी नॉट है, नॉट जो फॉर्म में है। अब इसको हम लोग देखना चाहते हैं, ये मोलर चालकता इक्वल
किसके लिए मैंने निकाला था, CH3COO Na के लिए निकालेंगे। इसको हमने क्या मान लिया है, y। क्या मान लिया है, y बराबर मान के चलेंगे। क्या है इसका योगफल, क्या इसके योगफल के बराबर या अंतर के बराबर होता है, ये चेक करना हमको। लेमडा आपने इसको भी लेमडा बोला तो मोलर चालकता को इंडिकेट करता है, ये नॉट के फॉर्म में होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, अगला जो मैं लेने वाला हूँ वो NaCl लेने वाला हूँ, ठीक है। तो चेक करिएगा ये में तो क्या हो जाएगा बाबू, कुछ इस तरह से आप पाने वाले हो NaCl। ये किसके बराबर हो गया बाबू, Hz के बराबर हो गया। चलिए चेक करिए। अब बारी बारी से हम लोग रिएक्शन करके तोड़ते हैं इसको। तो ये अनंत अंता है, पहले ये आप पहला स्टेप HCl, इसके लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा के फॉर्म में बदलेगा m, ये हो जाएगा आपका किसमें बाबू, नॉट के फॉर्म में। और देखिएगा पहले आप H, अगर H धनायन पाते हैं तो H दो अजली विलयन में जाते ही क्या होता है, विद्युत अपघट्य हो जाता है। विद्युत अपघट्य होने के बाद उससे क्या है, मोलर चालकता अगर आपसे पूछी जाती है तो उसके धनात्मक तथा ऋणात्मक योगफल की क्या होती है, बराबर होती है। ये धनात्मक में आ जाएगा, ये ऋणात्मक में आ जाएगा। ये हो जाएगा m के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Cl माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। अगला देखिएगा, अगला मोलर चालकता जो होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, m के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा CH3COO, या हो जाएगा Na। चलिए चेक कर लेते हैं, इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन ए भी आप करेंगे, लैम्डा आप पाएंगे ये m के फॉर्म में होगा, ये हो जाएगा CH3COO, ये माइनस के फॉर्म में चला जाएगा, प्लस ये हो जाएगा लैम्डा ए अनंत आपका यहाँ पर हो जाएगा Na डबल चार्ज, मतलब प्लस चार्ज हो जाएगा, विद्युत अपघट्य हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हमने क्या मान लिया 2। अब ध्यान देंगे तीसरी कंडीशन मैंने लिया था, ये हो जाएगा आपके पास NaCl, मोलर चालकता NaCl के फॉर्म में आ जाएगा। NaCl मैंने 3 ऐसी वैल्यू आपके सामने दिखाऊंगा अनुप्रयोग में। यदि हमने कहा था कि इसका योगफल इसके बराबर आता है तो हम लोग अपने हमेशा कहेंगे कुल्लाउस का नियम करते हैं, मैंने कहा था बहुत कम समय लेंगे। ये हो जाएगा आपका यम, और Na आप जान रहे हो प्लस चार्ज होता है, और ये ऐसे फॉर्म में आ गया तो ये हो जाएगा क्या, लैम्डा m के फॉर्म में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, आपके पास मिलने वाला है, ये आपका अनंत अंता के बराबर होता है, ये हो जाएगा Cl माइनस। इक्वेशन नंबर 3। आपको कुछ नहीं करना है, देख लीजिएगा। मैं यही करूंगा कि आपको क्या करना है, लेफ्ट का लेफ्ट देखिएगा गुरु जी, नीचे तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन तीनों को देखेंगे, क्या इसकी ये बराबर आ जाएगा जो ऊपर मैंने लिखा है। देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया, ये आपको लाना है। यदि ये वाली वैल्यू आ जाती है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ये आपके बराबर है, ठीक है, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे। यदि इसका योगफल इसकी अनंत अंता की क्या होता है, बराबर होता है, तो हम मान लेंगे कि ये इसके क्या है, बराबर है। मान लेंगे क्या, क्योंकि हमने इसको तोड़ के देखा है। यदि ये आ जाता है तो हम मान लेंगे कि क्या है, इसी के बराबर है, एसिटिक अम्ल। तो हम एसिटिक अम्ल उसको बोलते हैं, एसिटिक अम्ल अभी लिखा था मैंने। और यदि इसको सोडियम एसिटेट बोलते हैं, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग जानते रहिएगा, ये सब अम्ल हैं। तो आइए देखेंगे, अगर आपके सामने इस प्रकार की वैल्यू आ जाती है तो हमको तो क्या करना है भाई, हम अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली दोनों वैल्यू पा जाएंगे, अगर पाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वाली अगर वैल्यू मिल जाती है तो मैं डायरेक्ट ये वाला पा जाऊंगा। तो क्या करोगे, मुझे लगता है कि आप इसको घटा देंगे, माइनस जैसे करेंगे, हाई वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या करेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट घटा देंगे। इक्वेशन 1, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3। आप लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट घटा दीजिएगा, ठीक। अब घटा देंगे, जैसे ही घटाएंगे देखिएगा HCl पहले जोड़ दीजिएगा, तो आपके पास यहाँ हो जाएगा अनंत अंता का ये मोलर चालकता है, ये आपके नॉट के फॉर्म में होगा, ये HCl होगा, ये प्लस हो गया। अगला देखिएगा, ये लैम्डा मतलब ये इसके फॉर्म में है, ये कितना हो जाएगा बाबू, आपका HCl हो गया, ठीक है। 2 बार तो नहीं है, इसे क्वेश्चन मार x मैंने माना है, तो x अभी लिखूंगा कुछ समय बाद। इसके बाद क्या हो गया, ये मोलर चालकता जो है इसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगा CH3COO Na के फॉर्म में आएगा। माइनस कर लीजिएगा, माइनस ये मैंने कहा तीसरी वाली वैल्यू होगी, तो ये अनंत अंता अभी चिन्ह यही दिखाएंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा यम, ये यम के फॉर्म में होगा, ये हो जाएगा NaCl के फॉर्म में। इक्वल टू मतलब बराबर, अब बराबर मैंने कहा लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट कर लेंगे, हटाएंगे, हाई प्लस वाला दोनों उतार लीजिएगा, ये प्लस वाला उतारेंगे, लैम्डा के फॉर्म में m, ये हो जाएगा h के फॉर्म में, ये हो जाएगा प्लस, और देखिएगा प्लस ये हो जाएगा
लेमडा आपका m, ये हो जाएगा अनंतता के बराबर होता है, और ये हो जाएगा प्लस एक मिनट सॉरी यार CL माइनस, फिर इसके बाद करेंगे ये हो जाएगा लेमडा अनंत अंतर मोलर चालकता की बराबर होती है, ये हो जाएगा CH3COO, एक का चार्ज हो जाएगा -1 का चार्ज, प्लस जगह नहीं है नीचे लिख दे रहा हूं बाबू, ये हो जाएगा लेमडा लेमडा कितना हो जाएगा अनंतता, ये नहीं है ये हो जाएगा Na प्लस चार्ज, ये माइनस करेंगे। जब वैसे ही माइनस करेंगे, तीसरा इक्वेशन माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा m के फॉर्म में हो जाएगा Na, ये प्लस चार्ज हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा अनंतता यानी 0 नॉट फॉर्म में, ये हो जाएगा Cl1 का चार्ज। अब देखिएगा ये वाला हाइड्रोजन प्लस में है और इधर हाइड्रोजन है कहीं नहीं है। अब देखेंगे क्या Cl है, हाँ देखिए माइनस में प्लस में क्या हो गया, कट गया, ठीक है। देखिए माइनस में है, ये माइनस में ये वाला प्लस में, ये क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, ये लास्ट में बच रहा है जिसको मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ, जगह कम पड़ सकती है आप लोगों के लिए। मैंने कहा था अगर ये आ जाएगा तो मैं मान लूंगा कि इसकी क्या है बराबर। चलिए तो आप यहाँ से फिर से हल कर लीजिएगा, ये इसको बिठा दें। अब यहाँ से करेंगे, देखिएगा वही आपको लाना है जो मैंने कहा था आपको। तो क्या करेंगे, जो बच रहा है आपके पास, मैंने कहा था कि इसके बराबर क्या क्या माना है, पहले देखिए x है, इसको x लिख लेंगे, इसको क्या लिखेंगे y, ये क्या है z, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले, तो x प्लस y माइनस z बराबर आने वाला क्या है, ये देख लीजिए, जो बच रहा है पहले उसको लिख लीजिएगा। लेमडा आपका लेमडा बचेगा, ये m के फॉर्म में होगा, ये h प्लस होगा, और क्या बच रहा है ये वाला, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कितना बाबू, आए अनंतता की मैंने कहा था योगफल के CH3COO माइनस चार्ज, ये दोनों ऐड हो जाएगा। जैसे ही ऐड होगा 1 प्लस x प्लस y माइनस z, मैंने कहा था कि वो अगर कोई चीज आपको ज्ञात करना होगा, जैसे एसिटिक अम्ल ज्ञात करना होगा तो मैं उसे घटा दूंगा, अगर मुझे NaCl होता तो एसिटिक अम्ल को घटा देता। आपको लाने के लिए मतलब जो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि ये आप ज्ञात करके दिखाओ, तब आप उसको क्या करोगे, न्यूमेरिकल के हिसाब से करोगे जो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न इसको हल किया जाएगा, न्यूमेरिकल भी मैं इसी प्रकार से बताने वाला हूँ, न्यूमेरिकल भी इसका आता है, तो आप लोग चेक कर देंगे। मैंने क्या बोला था कि अगर ये दो फॉर्म में, तो प्लस में हो गए तो माइनस में, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये अनंत अंतता में बदल जाएगा। जैसे ही अनंत अंतता में बदलेगा इसका चिन्ह इस प्रकार से हो जाता है, ये अनंत अंतता के बराबर है, ये m हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे CH3COOH के फॉर्म में बदल जाएगा। ये किसके बराबर हो गया, इसके, तो बताओ आ गया कि नहीं, यही तो हमको ज्ञात करना था, यही तो क्वेश्चन मार्क था मेरा। हम लोग लिख देंगे x प्लस वाई माइनस जेड बराबर इतना, ये यानी ये क्या हो गया, एसिटिक अम्ल के बराबर हो गया। इसी तरह आपको सिद्ध करना पड़ेगा। जितना भी क्वेश्चन आपके सामने ऐसे लेके आऊंगा, आपको मैं कल इसका न्यूमेरिकल भी बताने वाला हूँ, आराम से देखिएगा, ठीक है। तो टेक केयर, मतलब आप इसको देखते रहिएगा। और मैंने कहा कि अगर आपको ये वीडियो लगता है कि आसान और बहुत लाभकारी है, आपको लग रहा है कि अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा, और इसी प्रकार से आप लोग इसके प्रति जो है मोटिवेट हो और आपको आनंद आएगा मेरी क्लास करने में, ठीक है।